हेलो, मेरा नाम है अब्दुल रब। अगर आपसे पूछा जाए कि आपको सबसे पुरानी याददाश्त क्या है, आपके बचपन की क्या चीज़ें आपको याद हैं, आप कितने छोटे थे और क्या हुआ था। देखें, हमारे मेमोरी में सबसे विविड चीज़ें वो होती हैं जो या तो गुड हो या बैड हो, मामूल से हट के अच्छी या बुरी हो। अच्छी को अगर हम देखें तो अच्छी में ये चीज़ आ सकती है कि हमने कुछ पहली दफ़ा एक्सपीरियंस किया, हमने कोई खिलौना पहली दफ़ा ख़रीदा, कुछ मज़े की चीज़ पहली दफ़ा खाई, कुछ एक्साइटमेंट की कोई एडवेंचर किया, पहली दफ़ा पहाड़ों में गए, या हमें सबसे ज़्यादा तारीफ़ किसी चीज़ पर मिली। अगर हम बैड की बात करें तो हमें ऐसी चीज़ें याद होती हैं कि जब हमें मार पड़ी, कभी कभी हमारा मजाक उड़ाया गया, या कभी हमें किसी चीज़ में एक्सीडेंट हुआ, या कभी कोई दर्द हुई, वगैरह वगैरह। आपसे मैं एक और बात पूछूंगा। कई लोग बड़े होके दूसरों के साथ चीज़ें शेयर करने में बड़े कंफर्टेबल होते हैं, अपने वालदैन को बताने में चीज़ें बड़े कंफर्टेबल होते हैं, वो स्टेज पे आते हैं, बात करने में उन्हें उतनी दिक्कत नहीं होती जितनी कुछ और बच्चों को होती है। जबकि दूसरे बच्चे डरे डरे रहते हैं, वालदैन से छुप छुपा के चीज़ें करते हैं, कुछ बच्चे झूठ बोलते हैं, कुछ बच्चे जब स्टेज पे आते हैं तो उन्हें दूसरों की निस्बत काफ़ी ज़्यादा शर्म महसूस होती है, झिझक महसूस होती है, और ये चीज़ें सारी ज़िंदगी चलती हैं। मैं आपको बताऊंगा कि इनका ताल्लुक किस तरह से हमारे बचपन के अंदर, जो हमारे पेरेंट्स सबसे ज़्यादा, फिर हमारे उस्ताज़ा, ट्यूटर्स, फिर हमारे सोसाइटी में जो स्ट्रेंजर्स हैं जैसे कि दुकानदार हैं, या जिनसे भी हमें लेके स्कूल तक लेके आने वाले, लेके जाने वाले, या ड्राइवर या मुलाजमिन, उनका कितना हाथ होता है। देखें, सबसे पहले ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि अगर माँ बाप एक बच्चा पैदा कर रहे हैं तो वो उस बच्चे पे एहसान नहीं कर रहा है, वो एक ज़िम्मेदारी उठा रहे हैं, और बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी उठा रहे हैं। हमारे मुआशरे में अक्सर ये कहा जाता है, बच्चों और माँ बाप के दरमियान अगर कोई आर्ग्यूमेंट होता है तो माँ बाप कहते हैं कि हमने तुम्हें पाला है, हमने तुम्हें पैदा किया है, हमने ये किया, हमने ऐसे किया। अगर वो बात गलत है तो ये आर्ग्यूमेंट लाने की भी आपको ज़रूरत नहीं। जो बच्चा अगर बात कर रहा है आपके साथ वो गलत है तो ये आपको कहने की ज़रूरत भी नहीं कि हम तुम्हें दुनिया में लाए हैं, ये किया हमने, वो किया। और अगर बच्चे की बात सही है तो आप ये बात कर क्यों रहे हैं, इससे आप क्या जस्टिफाई कर रहे हैं। और वैसे भी आपने कोई एहसान नहीं किया। एक शख्स को बच्चा, एक शख्स के अंदर ये ख्वाहिश भी होती है कि वो किसी से प्यार करे, और बच्चा इंसान पैदा करता है अपनी वो ख्वाहिश पूरी करने के लिए। अब इस चीज का नतीजा क्या है कि जब हम ये समझें कि हमने बच्चा जिम्मेदारी उठाने के लिए लिया है, उस पर एहसान करने के लिए नहीं लिया, इसका मतलब ये है कि आप बच्चे के साथ शफकत से पेश आएं, उसको सहूलियात मुहैया करें जो वो चाहता है, उसकी ज़िंदगी को जितना आप बेहतर बना सकते हैं उतना आप बेहतर बनाएं। ना कि ये आजकल जैसे माँ बाप ऐसे करते हैं कि स्कूलों और ट्यूशन्स में भेज दिया, बच्चे से जान छूट गई। उतना वक्त, जितना वक्त बच्चा घर में भी है उतना वक्त भी उसे किसी कमरे में डाल दिया, या उसे फ़ोन पकड़ा के बिठा दिया कि बस वो लगा रहे और हमें तवज्जो ना देनी पड़े। एक जान छुड़ाने वाला एटीट्यूड। अब यहाँ पे मैं एक और बात भी करूंगा कि एक बच्चे का वजूद उतना ही कीमती है जितना कि किसी बड़े आदमी का वजूद कीमती है। अब देखें, हम अपना गुस्सा जब बड़े पे नहीं निकाल सकते, हम बच्चों पे निकालते हैं। एक दुकानदार जब घर से लड़ के आया या उसका मूड खराब है, कोई बच्चा उसके पास कोई चीज लेने आया, वो उससे बदतमीजी करेगा। पेरेंट्स हैं, आपस में लड़े हैं, आपस में वो गुस्सा नहीं निकाल सके, बच्चे के ऊपर निकालेंगे। एक उस्ताद है, उसका घर से मूड खराब है, वो बच्चे के ऊपर गुस्सा निकालेगा। क्यों? क्योंकि बच्चा हेल्पलेस है, बच्चा ज्यादा वल्नरेबल है, वो आपका मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए आप ये करते हैं। एक और बात कि बच्चे का वजूद इतना ही कीमती है, वो इस तरह भी आप देखें कि बच्चे की जो ख्वाहिश है वो भी उतनी कीमती है जितनी आपकी ख्वाहिश है, तावक्ते के, अनलेस कि वो इरेशनल नहीं है। अगर बच्चा आपसे ख्वाहिश करता है, बच्चा देखें, बच्चे छेड़ रहे होते हैं कोई छोटी छोटी लाइट, कोई और चीज आपकी गाड़ी में, हम बिला वजह उनको
उससे मना करते हैं, डांटते हैं। क्यों? बच्चे को एक्सपेरिमेंट करने दें, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज इन्हीं चीज़ों से बढ़ती हैं। वो विंडो खोल रहा है, उसके साथ खेल रहा है, हम उसे डांटने लग जाएंगे। क्यों? बिल्कुल इरेशनल है। इरेशनल पाबंदियों का हमारे बचपन में ये असर होता है कि जिन बच्चों को बिला वजह, बगैर किसी अच्छी वजह के रोका टोका जाता है, वो बड़े होके उसी तरह से चीज़ें छुपाते हैं, झिझकते हैं और उतने ही शाये होते हैं। देखें, अगर कोई बच्चा बाहर मिट्टी में खेल रहा है, धूप है, दोपहर है, हम निकलेंगे, उसे कहेंगे कि तुम ये क्यों कर रहे हो, डांटें डपटेंगे, पकड़ के खींच के ले जाएंगे अंदर कमरे में। अगर उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं, अगर वो वक्त गुजार रहा है, ठीक है, उसे पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही है, लेकिन वो खुशी के लिए कर रहा है। और ये नेचर के साथ कनेक्ट होना एक बच्चे का उसकी मेंटल और फिजिकल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरी चीज़ ये कि एक बच्चा ख्वाहिश करेगा कुछ लेने की, कहीं जाने की। अब आपका और मेरा दिल करे कहीं जाने का, हम तो किसी से नहीं पूछते, फौरन उठते हैं, गाड़ी है तो गाड़ी निकाल लेंगे, चले जाएंगे, खा पी के आ जाएंगे। कहीं घूमने जाना है, हम प्लान बनाएंगे, माउंटेन एरिया में घूम के आ। बच्चे की ख्वाहिश आपकी ख्वाहिश जितनी कीमती है। बच्चा कह रहा है कुछ ख्वाहिश, देखें, एक तो बात यह है कि बच्चा कभी भी वो ख्वाहिश नहीं करेगा जो कि पूरी नहीं होने वाली होगी। अब अगर बच्चा पैदा हुआ है किसी मिडिल क्लास फैमिली में, वो ये नहीं कहेगा कि मुझे मर्सिडीज बेंज ले दो आप, वो ये नहीं कहेगा कि मैंने अब कोई बैंगलो लेना। वो चीजें देख के, अगर वो उसको पता है कि आप 500 वाला खिलौना लेके दे सकते हैं, वो 10,000 वाले खिलौने की नहीं ख्वाहिश करेगा। बच्चे इस हवाले से उनको पता होता है कि उन्होंने कितनी ख्वाहिश करनी है। अगर वो कहीं जाना चाहते हैं, आपकी जिम्मेदारी आप उन्हें लेके जाएं, या आप उन्हें समझाएं, अपना इक्वल समझे उन्हें कि आपकी जितनी उनकी कीमत है। उनको समझाएं कि अभी मैं थका हुआ हूँ, या वक्त नहीं है, या हम फिर प्लान करेंगे, या अगर नहीं जाना तो उसको वजह दें एक अच्छी, क्यों नहीं जाना, ताकि वो समझे। और हम ये समझते हैं कि बच्चे इतने समझदार भी नहीं होते, ये बात बिल्कुल गलत है। आपको और मुझे बचपन से याद है कि बचपन में बड़े हमारे जो भी हों, वो बातें हमारे सामने किया करते थे और वो समझ रहे होते थे कि हमें समझ नहीं आ रही, बल्कि हमें पूरी समझ आ रही होती थी, हमें मुकम्मल समझ आ रही है। बच्चे समझदार होते हैं हमारी सोच से ज़्यादा। उनको आप लॉजिक दें, रैशनल दें, रीज़न दें, जो आप काम कर रहे हैं उसके बारे में, उनके सवालों को एड्रेस करें। मैं इस हवाले से, एक मूवी है कैपरनॉम, लेबनान में पॉवर्टी स्ट्रिकन कम्युनिटीज़ के हवाले से बनी हुई है, 2018 की मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, अरेबिक लैंग्वेज में है और काफ़ी अच्छी रेटिंग है। उस मूवी में यह आइडिया दिया गया है कि एक बच्चा, जब उसके वालिदैन उसकी बहन को कुछ पैसों के इवज़, वालिदैन उसके गरीब होते हैं, उसकी बहन को पैसों के इवज़ एक बड़े उम्र के बंदे के साथ उसकी शादी कर देते हैं। वो बच्चा छोटा होता है अपनी बहन से, बच्चे के ऊपर सख्ती करते होते हैं, बच्चा भाग जाता है घर से। फिर वो अपने वालिदैन के ऊपर केस करता है कि ये मुझे इस दुनिया में लाए क्यों। वो बाकायदा उन्हें कोर्ट में लेके जाता है, अदालत में। वहाँ पे वो कहता है, छोटा सा बच्चा होता है, वो कहता है कि ये मुझे इस दुनिया में क्यों लाए अगर इन्होंने यही सब कुछ करना था। एक और मूवी बॉलीवुड की भी है, उड़ान उसका नाम है, उसमें भी ऐसे ही है कि एक वालिद कैसे, वो बोर्डिंग में उसने भेज दिया होता है बच्चे को जान छुड़ाने के लिए, और जब बच्चा वापस आता है घर तो उसके ऊपर ऐसी ऐसी सख्तियाँ और अपना हर किस्म का गुस्सा निकाल रहा होता है। फिर वो बच्चा भी भाग जाता है घर से अपनी आज़ादी के लिए और जाके किसी रेस्टोरेंट में काम करने लग जाता है।